Hello friends, welcome to my channel Right Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ऐसे कारण जिनकी वजह से इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स रिफंड हमारा तब बनता है जब हम ऑलरेडी ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा चुके होते हैं और एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न, जब हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है उस टाइम पे जो टैक्स बनता है उन सब की एडजस्टमेंट करने के बाद जो एक्सेस टैक्स है उसको हम इनकम टैक्स रिफंड बोलते हैं। तो हमें इस रिफंड को क्लेम करने के लिए अपनी आईटीआर को टाइमली फाइल करना पड़ता है। तो बट कई कारणों से हमारा यह इनकम टैक्स रिफंड हमें टाइमली रिसीव नहीं होता। तो इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इस वीडियो में हम उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला रीजन, जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा काम होता है कि अपनी रिटर्न फाइल करने के बाद हम उसको प्रॉपरली ई वेरीफाई करें या उसको साइन करके प्रॉपरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बेंगलोर वाले ऑफिस में स्पीड पोस्ट करवाएं। अगर हमने यह दोनों काम नहीं किए हैं या हमने ई वेरीफाई नहीं कराया या हमने साइन करके अपने रिटर्न को भेजा नहीं है डिपार्टमेंट के पास, तो हमें रिफंड नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले हमें यह चेक करना है, क्योंकि हम रिटर्न तो फाइल कर देते हैं लेकिन इसको ई वेरीफाई करना या डिपार्टमेंट में सेंड करना उसको कई बार भूल जाते हैं। दूसरा जो मेन कारण हो सकता है वो यह है कि एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, जब आपने रिटर्न फाइल कर दी, ई वेरीफाई कर दी, उसके बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिटर्न को प्रोसेस करता है तो उसमें उसको आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में और जो आपके 26AS में टीडीएस आ रहा है उन दोनों में उसको डिफरेंस लगता है। तो जिस वजह से वो उसकी प्रोसेसिंग को रोक देता है और उसके बिहाफ पे आपको कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नोटिस इशू कर देता है जिसमें वो प्रॉपर रीजन देता है कि आपका रिफंड इस वजह से रोका गया है। अगर आप इसको क्लैरिफाई कराना चाहते हैं तो आप इसको क्लैरिफाई करवाइए। तीसरा जो महत्वपूर्ण रीजन हो सकता है वो यह है कि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो आपने उस समय पर अपनी जो बैंक डिटेल्स वहां पे प्रोवाइड कराई है जिसमें आपका रिफंड प्रोसेस होगा उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अपना रिफंड क्लेम करने के लिए अपनी बैंक डिटेल्स को प्रॉपरली चेक करना है। अगर उसमें कोई भी मिसमैच है तो उसकी रीजन की वजह से आपका रिफंड पीछे से रुक सकता है और इसके लिए आपको डिपार्टमेंट की तरफ से इंटीमेशन मिल जाएगी। चौथा महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि हमने जो भी अपने रिटर्न में रिफंड क्लेम किया है वो हमारी कोई पिछली रिटर्न की प्रोसेसिंग के टाइम पे कोई हमारा अगर डिमांड रेज हुई है तो उसके अगेंस्ट भी अगर डिपार्टमेंट ने वो क्लेम कर लिया है रिफंड, उसकी डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया है हमारा वो रिफंड, तो भी हम वो रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी प्रॉपर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा और उसको आपको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा जो आपकी पिछली रिटर्न में डिमांड रेज हुई है उसका रीजन क्या है। अगर तो आप वो क्लैरिफाई कर देते हैं कि मेरी जो पिछली डिमांड है वो ओके नहीं है तो आप इस रिफंड को क्लेम कर सकते हैं जो आपका करंट ईयर का होगा। और अगर आपकी डिमांड वो ओके है तो आपको उस रिफंड को एडजस्टमेंट करवानी पड़ेगी अपनी पिछली डिमांड को क्लियर करवाने के लिए। इसके अलावा जो रीजन और भी हो सकता है वो यह हो सकता है कि हमारा जो रिफंड है वो
एक हार्ड कॉपी में या मतलब एक चेक के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया जाए और जिस रेसिडेंशियल एड्रेस पे हमने वो डिमांड ड्राफ्ट या चेक मंगवाना है वहां पे हम अवेलेबल ही ना हो या हमारा एड्रेस चेंज हो जाए और हमने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इस चीज पे ध्यान ही न दिया हो कि हमारा एड्रेस बदल गया है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसे हम प्रॉपर रिटर्न फाइल करते हुए अपने रेसिडेंशियल एड्रेस को भी प्रॉपरली चेक करें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण रीजन यह हो सकता है कि अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट ने आपको कोई नोटिस भेजा है आपकी मेल पे या आपके फोन नंबर पे, तो वो आपको प्राप्त नहीं हो पाया, तो इस केस में यह भी हो सकता है कि आपने जो वहां पे मेल आईडी या अपना फोन नंबर मेंशन किया है उसमें भी कोई मिस्टेक हो सकती है। तो आपको यह भी प्रॉपरली चेक करना है। तो इसके अलावा आपको प्रॉपरली अपनी रिटर्न फाइल करते हुए अपना बैंक अकाउंट डिटेल, अपनी रेसिडेंशियल एड्रेस, अपनी मेल आईडी, अपना फोन नंबर, ये आपको सारी एडजस्टमेंट को, सारी चीजों को प्रॉपरली चेक करना है और अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए आपको इन सब चीजों का ध्यान देना है ताकि आपका रिफंड प्रॉपरली प्रोसेस हो सके और आपको टाइमली रिफंड मिल सके। और इसके अलावा जो हमें महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली बात है कि हमें अपना पूरा इनकम टैक्स का रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए, जिसकी वजह से इन केस कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें वहां पे हम कहीं दिखा सकें और इसमें हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आई होप कि आपको रिफंड ना मिलने के काफी कारण इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है और आपको इसमें समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ यह शेयर करूंगी कि आपको अपने रिफंड को री इशू करवाने के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं और इससे रिलेटेड ब्लॉग मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।